यह सभी मानते हैं कि इस धरती का हर मनुष्य सुख और आनंद से जीवन चाहता है। सुख और आनंद के लिए उसके जीवन में शोषण नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए और प्रगति होनी चाहिए। समाजवाद इन्हीं सपनों का दूसरा नाम है। पूंजीवाद ने दुनिया को साम्राज्यवाद दिया, शोषण दिया और गैर बराबरी दी। 1/3 दुनिया संपन्न और 2/3 दुनिया बेहद गरीब, युद्ध से, भूख से, अकाल से पीड़ित। अब भारत में समाजवादी आंदोलन की स्थापना के 90 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, जिसको जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया और आचार्य नरेंद्र देव जैसे स्वतंत्रता सेनानी विद्वानों ने इसकी नींव रखी। इधर पिछले 10 बरस में समाजवादी समागम 1914 से 2014 से देश में समाजवादियों के बीच में एकता के उपाय कर रहा है। हमारे 3 उद्देश्य हैं। समाजवादी समागम के 3 लक्ष्य हैं। सबसे पहले अपने पुरखों को याद करना। एक से एक शानदार लोगों ने समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। उनको हम नहीं याद करेंगे तो कौन याद करेगा। इसी क्रम में हमने पिछले दिनों श्री मधुलिमय को याद किया, कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी मनाई, मधु दंडवते की स्मृति को जागृत किया, गोपाल गौड़ा को कर्नाटक में याद किया गया और अभी असम में गोलब बरबोरा को याद किया गया। ऐसे अनेकों नेता हमारे बीच में आए और उन्होंने अपना जीवन खपाया। अब हमारी नई पीढ़ी की जिम्मेदारी कि हम उनको याद करें। तो समाजवादी समागम का एक उद्देश्य है अपने पुरखों की स्मृति को जागृत करना। दूसरा उद्देश्य है नई पीढ़ी को समाजवाद का परिचय देना। किन्हीं कारणों से भारत में समाजवाद, अवसरवाद, भ्रष्टाचार, पिछड़ापन और परिवारवाद का शिकार हो गया है। समाजवाद की जो छवि थी वो धूमिल हो गई है। अब हमको नई पीढ़ी के बीच में समाजवाद का जो अर्थ है वो स्पष्ट करना होगा और इसमें रोजगार का अधिकार, चुनाव सुधार, पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक सद्भाव और न्याय, ये समाजवाद का सारांश है और यही समाजवाद का लक्ष्य है। तो नौजवानों के बीच में समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार समाजवादी समागम का दूसरा उद्देश्य। एक तीसरा उद्देश्य समाजवादी साहित्य का प्रचार प्रसार है। समाजवादी साहित्य विपुल मात्रा में है। समाजवादियों की खूबी रही कि वो किसी परिस्थिति का अध्ययन करते थे, उसका विश्लेषण करते थे। इसीलिए आचार्य नरेंद्र देव के लिखे हुए में से छांट करके 3 खंड अंग्रेजी में, 3 खंड हिंदी में प्रकाशित किया गया है। जयप्रकाश नारायण की रचनाओं के 9 खंड अंग्रेजी में संपादित हुए हैं। राम मनोहर लोहिया के हिंदी में 8 खंड और अंग्रेजी में 9 खंड प्रकाशित हुए हैं। उनका तो लोकसभा में लोहिया 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा दर्जनों लेखक विचारक हमारे बीच में हुए हैं, यूसुफ मेहर अली से लेकर किशन पटनायक और सच्चिदानंद सिन्हा तक, रामनंदन मिश्र से लेकर के और संपूर्णानंद और रवि राय तक। आइए उनके विचारों का प्रचार प्रसार करें और समाजवादी समागम को मजबूत करें। समाजवादी समागम की एक कोशिश है कि दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में और पश्चिमी भारत में जो क्षेत्रीय प्रयास हो रहे हैं उनको भी जोड़ा जाए। ये खुशी की बात है कि पिछले दिनों दक्षिण भारत में विशेष सक्रियता आई। कालीकट में और कई अन्य शहरों में समाजवादियों के सम्मेलन हुए। हैदराबाद में विशेष सक्रियता है, गुवाहाटी में सक्रियता है, उड़ीसा में सुंदर काम हो रहा है, पटना में, दिल्ली में, ग्वालियर में काम आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब एकजुट हों। हमारे कई स्थानीय प्रश्न हैं, उनके लिए स्थानीय राजनीति की व्यवस्थाएं हैं। हमको चुनाव भी जीतना है, आंदोलन भी चलाना है, रचनात्मक काम भी करना है, लेकिन इस सबके लिए जरूरी है कि एकता हो, सरोकार हो, सक्रियता हो। सरोकार, सक्रियता और एकता के लिए समाजवादी समागम की कोशिश चल रही है। हम
आपका आह्वान करते हैं कि भारत का भविष्य बनाने के लिए, दुनिया को शांतिमय और न्यायपूर्ण बनाने के लिए समाजवादी सपनों को समझें, उसको जीवन में उतारें और जितने समाजवादी हैं उनमें बंधुत्व का प्रसार करें। जय समाजवाद, जय जगत।